इसको ले चल। बहन पूछा भैया आप यहाँ से क्यों चले आए भैया? पहले हमारी बात सुन। किस तरह का ये शोर घर में हुआ, मेरी बहना तू सच सच बता दे मुझे, तेरे रोने की आवाज अरे आती मुझे, बात क्या है ऐ बहना बयां की। आखिर क्या बात है, ये शोर घर में क्यों हो रहा है और तू रो क्यों रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं बहन। भैया पूजा सुनिए भैया। अभी बोल। मर गए अपने बापू ए भैया सुनो, क्या करी है जल्दी क्या करी है? झूठा इल्जाम हम पर लगाया गया, जा रही तेरी बहना विलन जेल में, जा रही तेरी बहना विलन जेल में, करके साजिश है मुझको फसाया गया, जा रही तेरी बहना। बाबूजी मर गए? हाँ भैया। अरे अभी तक तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। हाँ खेतों में जा रहा था और पता चला कि बाबूजी बैठे हुए हैं, अब तो कहती कि बाबूजी मर गए। ये कैसी बात कर रही है मेरी बात, कहाँ हो गया है तुझको? हाँ ये कौन है? सही कह रहे हो भैया। हाँ? आखिर हम आपसे झूठ काहे बोलेंगे? मुझे बाबूजी के पास ले चल, देखो तो बताओ झूठ बोलती है कि मेरे बाबूजी को। ये क्या हो गया है तुम्हें, रो भी रही है मेरी बहन? काश ये झूठ होता तो कितना अच्छा होता ना भैया। हाँ? लेकिन ये सच है। सच है? हमारे बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे भैया। इस दुनिया में नहीं? आइए। चौकीदार चौकीदार अबे चौकीदार अबे ए महिला सारी इसे ले चल, लाश को ले चल, जीप में ला। चलो इसे लाश को ले चल, जीप में ला कर पोस्टमार्टम। पूजा एक बात ये बता, बाबूजी का खून कैसे हुआ, किसने मारा इन्हें? भैया हाँ।
आपको खेत में मैं बैठा करके आई थी हाँ कि माँ से खाना मांगूंगी, आपके लिए लेकर के आऊंगी। अच्छा अच्छा लेकिन जब घर में पहुंची ना भैया, हाँ उसके पहले ही अपने बाबू का ना जाने किसने मार डाला था। अच्छा मैं चिल्लाने लगी, हाँ हाँ मामा को बुलाया तो मामा कहने लगी कि तुमने ही तो मारा है अपने बाप को। मामा ने कहा मामा ने फिर माँ को बुलाया भैया, हाँ माँ भी यही कह रही कि हमने अपने बाबू को मार डाला। झूठ बोलती है वो और मामा भी झूठ बोल रहा है। माँ ने पुलिस बुलाया है भैया, हाँ पुलिस वाले मुझे जेल लेकर के जा रहे हैं। नहीं उनका भी यही कहना है कि हमने अपने बाप को मार डाला। नहीं भाई तू काहे चिंता करती है अभी? मैं कहता हूँ कि तुमने नहीं मारा है मेरे बाप को। हम नहीं मारे भैया। अरे काहे रो रही है तू रे? हम कहते हैं ना कि तुमने नहीं मारा है। तू चिंता न कर, हम दरोगा जी से बात करेंगे, मुझसे बात करवाओ, मैं बात करूंगा उनसे। कहाँ है वो? अरे इंस्पेक्टर साहब कहाँ भाई? अमर, हाँ मैं अमर हूँ। मुझे नहीं पहचाने? मैं किसी को नहीं पहचानता, तुम्हें कैसे पहचानूंगा? ये जानता हूँ कि तुम एक पुलिस वाले हो। मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि मेरी बहन को आप हथकड़ी लगा दी, इसे ले जा रहे हो। अरे भाई मैं पुलिस वाला जरूर हूँ, लेकिन इसके पहले मैं तुम्हारा कुछ हूँ। अरे नहीं पहचान पाए? पूजा, ये आवाज तो अजीत बाबू की लगती है। हाँ हाँ अजीत बाबू। हाँ अमर भैया, अरे मैं आपका दोस्त अजीत हूँ। अजीत बाबू भैया हमरे बाबूजी को किसी ने मार डाला। अजीत बाबू हमें भी दुख है तुम्हारे। और ये माँ कह रही मेरा मामा की हमारी बहन पूजा नहीं ने मार डाला। ये सरासर झूठ है अजीत बाबू। हाँ भाई देखो, तुम्हारे मामा और तुम्हारी माँ का तो यही कहना है, हाँ। लेकिन पूजा की तरफदारी के लिए उसकी तरफ से हमें कोई सबूत, कोई ये नहीं कह रहा कि पूजा ने खून अरे नहीं भाई किया। मैं कह रहा हूँ उसका भाई हूँ। मैं कहता हूँ मेरे बाप को मारने वाली ये नहीं, कोई और मारा है। अमर ये भाई, भला कैसे मारेगी? हम आपकी बात को समझ सकते हैं, लेकिन ये कानून कोर्ट घर की गवाही से नहीं विश्वास करता है। अच्छा हाँ अजीत बाबू, हाँ पाँव पड़ता हूँ अजीत बाबू, सुनो ध्यान से पाँव पड़ता अजीत बाबू, सुनो ध्यान से जेल बहना को मेरे लाले जाइए। अमर क्या कह रहे हो? हंस के कहती है, हंस के कहती है, हंस के कहती है राज पेंटर बापू की कलम। हंस के कहती राज पेंटर बापू की कलम। हंस के कहती राज पेंटर बाबू की कलम, मेरी बहना को ना जेल ले जाइए। हंस के कहती
अजीत बाबू हम तुम्हारे पांव पड़ते। कभी एक वक्त था कि हम दोनों दोस्त हुआ करते थे। अरे अभी है भाई। आज मेरे बाप को मार डाला गया है और खून का इल्जाम हमने पूजा पे लगा दिया। हमने बहन के बचा लो अजीत। क्या कर रहे हो यार? अरे मैं आपको बड़ा बड़ा भाई समझता हूँ। अरे ठीक, मैं तुमसे कितना छोटा हूँ और तुम मेरे पैर पर रहे हो। नहीं, गलत मेरी बात है। पूजा को मुझसे अलग मत करो भैया। अमर भैया, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे पास मजबूरी है। और मजबूरी क्या है, सुनना चाहोगे? हाँ जरूर सुनूंगा। तुम यही कहना चाहते हो ना कि हम लोग एक दोस्त हैं और तुम्हारी बहन को हम जेल न ले जाएं। लेकिन मेरे पास मजबूरी क्या है, सुनो मेरी बात, हम बता रहे हैं। सुनो। मैं हूं मजबूर कालो निके हाथ से, मैं हूं मजबूर कालो निके हाथ से, फर्ज कानून का अब निभाना पड़े। अमर घर है निर्दोष बहना, तुम्हारी अमर घर है। घर है निर्दोष बहना, तुम्हारी अमर सजा इसको मिले जितनी कम हो सके। घर है निर्दोष बहना, तुम्हारी अमर। अमर भैया, हम मानते हैं हमारी दोस्ती काफी दिन की है, लेकिन इस समय आपके दरवाजे अजीत नहीं बल्कि एक इंस्पेक्टर आया है। मजबूर हो तुम? मैं अपने फर्ज के आगे मजबूर हूँ। अच्छा, हम पूजा को गिरफ्तार करके ले जाएंगे। ठीक है, हाँ, ले जाओ। और रही बात, जब तक कोर्ट से फैसला नहीं साबित होता हाँ। कि पूजा ने अपने बाप को नहीं मारा है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मैं चिल्ला चिल्ला के कहूंगा कि मेरी बहन ने बाप को नहीं मारा। ये मार भी नहीं सकते किसी को। ए पूजा इधर। अजीत, हाँ थोड़ी देर के लिए वही दोस्त बन जा तू मेरा, जो बचपन में मेरे साथ पढ़ने जाता था। ठीक है, बोलो। देख इसकी तरफ कि इसका मासूम चेहरा क्या कहता है कि ये किसी का खून कर सकती है। नहीं मारा है मेरी बहन ने किसी को। हे तू रो मत भैया, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। तू रो मत। मैं पूजा को देख रहा हूँ, आपको भी देख रहा हूँ। क्या हमें दर्द नहीं है? अरे आपके बाबूजी, हमारे बाबूजी, माँ के कहने को में मार दिया गया। माँ के कह देने से ये साबित कैसे हो सकता है कि मेरी बहन पूजा ने बापू का खून किया है? और तो कोई गैर है साला हमारा मामा, जो मेरा दुश्मन बन के बैठा है शराबी। उसकी बात को मान लिया कि बहन ने मार दिया। नहीं अमर भाई, हम पूजा को कोर्ट तक ले जाएंगे, तुम्हारे मामा को बुलवाएंगे, तुम्हारी माँ को बुलवाएंगे, और पूजा की तरफदारी के लिए, इसके बेगुनाही के लिए तुम्हारे पास जो साबूत हो तुम भी साबूत लेकर आएंगे। और वहां पर जब तक कोर्ट में साबित नहीं हो जाता तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी बात सुनो, यही पे मजबूरी है। ठीक है, हम पूजा को ले जा रहे हैं। ले जाओ और अपना ख्याल रखना। ले जाओ, इसे मार देना जान से। कैसी बात कर रहे हो भैया आप? मार डालो इसे। मैं पूजा को मारने के लिए ले जा रहा हूँ? कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं भैया, हम पूजा को मारने के लिए क्यों ले जाएंगे? ये आगे आप परम पूजनीय श्रीमान गुरुजी, जो कि कप्तान पांडे जी और हमारे टिन भैया,
आप दोनों सज्जनों की तरफ से कहानी एवं साथ ही साथ जितने भी पात्र हैं उनको अति प्रसन्न होकर 51 रुपये आए हैं। गुरु जी कमल वचनों में सादर प्रणाम पहुंचे। ठीक है अमर भाई, अगर इतना कह रहे हो तो हम एक काम तुम्हारे लिए कर सकते हैं। तुम्हारे लिए काम यही कर सकते हैं भैया कि अगर ये साबित हो गया कि पूजा ने खून नहीं किया तो हम वादा करते हैं आपसे जितने जल्दी हो सकेगा कम से कम सजा करवा करके हम पूजा को बाइज्जत बरी करवा करके आपके पास तक खुद पहुंचाने आएंगे। और इतनी जिम्मेदारी है कि पूजा हमारी निगरानी में रहेगी, हमारी जिम्मेदारी में रहेगी और पूजा को हम कुछ नहीं होने देंगे। इतना कर सकते हैं। जाने से पहले एक बार पूजा से मिलना चाहता हूँ। पूजा भैया जाओ, अब तो तुम्हारा मालिक ही सहारा है। तेरा भाई ये अंधा कुछ कर नहीं सकता। मामा और माँ हमारे खिलाफ है। खून का इल्जाम तुम पे लगाया गया है। जाओ, लेकिन हमें किसके सहारे छोड़कर जा रही है? कौन होगा मेरा? तेरे सिवा कौन है हमारा इस दुनिया में? हम कैसे रहेंगे तेरे बगैर पूजा? ये मालिक हमारा कैसा इम्तिहान ले रहा है? हाँ? बहन, भैया जिसका कोई नहीं होता ना, हाँ, उसका ऊपर वाला होता है। माँ के ऊपर हमें भरोसा नहीं है, इसलिए आपको उसी के ऊपर वाले के भरोसे छोड़ के जा रही हूँ भैया। ठीक है। क्या पता मैं वापस लौट के आऊं या ना आऊं। गलत बोल रही है, आएगी तू। आपसे बिछड़ करके आज तक मैं कभी नहीं रही भैया। हाँ, जाने से पहले एक बात आप मेरी सुन लेना और उसे दिमाग में रखना। कभी तुम अकेली से मत समझना अपने आप को। एक लड़की हो लेकिन तुम्हें हौसला होना चाहिए। मैं जानता हूं कि तूने मेरे बाप को नहीं मारा। कोई भी बेटी अपने बाप को नहीं मार सकती। अगर दुनिया में बेटी किसी से प्यार करती है तो अपने बाप से प्यार करती है। मैं सब जानता हूं। आज हमें फंसाया गया है। तू खाली ताकत बंद कर रखना, बस ताकतवर। टूटना मत पूजा, मैं तुझे लेने आऊंगा। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। हमें तुम जिंदा मिलना, हम आएंगे, हम तुम्हें लेने आएंगे। तो चिंता ना कर, बस साला हमारा आंख घर में कुछ नहीं होगा तुझे। मैं आ रहा हूं तेरे पास। ले जाओ अजीत बाबू से। जा रही है पूजा। हाँ। अमर भाई, अपना दिल छोटा मत करो। मालिक ने चाहा तो तुम्हारी पूजा बेगुनाही साबित होगी। और हम इतना वादा करते हैं कि जिसने भी तुम्हारे बाप को मारा है, पूजा के अलावा जिसने भी मारा, अगर कोई बाहरी मारा है, हम उसको साले की ऐसी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे और साले अपनी जीवन पे पछतावा करेगा। बस हो गया। कहाँ गई वो औरत? तुम्हारी माँ कहाँ गई? गई होगी कहीं।